डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइब्रेरी लैब चैनल। जैसा कि स्क्रीन पर आप मेरे देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में निकली फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती 24 से आवेदन 24 मीन्स 24 अगस्त कल से आप आवेदन कर सकते हैं। दिसंबर में होगी लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो 894 पदों पर भर्ती होगी फॉरेस्ट गार्ड की। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसका नोटिस जारी कर दिया है और 24 अगस्त से यानी कल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। तो इसमें कौन लोग इस फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और शारीरिक दक्षता क्या है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आवेदन हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए? तो समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। तो जो बच्चे हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर चुके हैं वो लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको यानी आवेदकों को पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर जो आपके आसपास कपकोट, बागेश्वर, गरुड़ में होंगे, ठीक है, तो वहाँ जा कर के आप लोग इस फार्म को भर सकते हैं। और फार्म भरने के लिए आपको अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ ले जाना पड़ेगा। हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर ली जाएगी या अंगूठा स्कैन करके वो ऑनलाइन शुल्क जमा करके जो है आप इसको भर पाएंगे, ठीक है। तो परीक्षा के लिए 7 अक्टूबर तक आवेदन होंगे, जबकि 9 अक्टूबर तक शुल्क जमा करा सकेंगे आप, 9 अक्टूबर 2021 तक, ठीक है। इसके साथ ही 4 घंटे में जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनको 25 किलोमीटर पैदल चाल या दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 14 किलोमीटर की मानक जो है चाल या दौड़ पूरी करनी होगी, ठीक है। राज्य सरकार के आदेश के तहत अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी, ठीक है। और उम्मीदवार किसी भी सहायता के लिए जो आयोग है, आयोग का मतलब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड का, ठीक है, वो टोल फ्री नंबर भी है, आप इस पर बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि समूह ग में वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी के पदों पर किस तरह से आप फार्म भर सकते हैं, ठीक है। तो 19 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 24 अगस्त 2021 यानी कल से आप लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा अनुमानित समय दिसंबर में हो सकता है, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के समय जो भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल डालेंगे तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन या OTP आएगी आपके मोबाइल पर, और आयोग द्वारा OTR यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। इसको आपको भरना अनिवार्य है और टोल फ्री नंबर यहाँ पर दे रखा है, ईमेल ID दे रखा है, आप संपर्क कर सकते हैं अगर जो कोई दिक्कत आती हो तो, ठीक है ना। तो उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा
अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ठीक है। और कितना पद है देखिए, रिक्त पद जो है अलग अलग आरक्षण श्रेणी का जो है टोटल जो है 894 पद हैं। ठीक है। वेतनमान 21,700 से 69,100। ठीक है। 18 से 25 वर्ष तक आयु सीमा है। और अनिवार्य अर्हता क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण। जो बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उनके लिए एक अवसर है। आप हो सकता है कि आपने बीएससी में एडमिशन ले रखा हो, बीए में एडमिशन ले रखा हो, तो आप इसको भर सकते हैं। भर करके परीक्षा में अपियर होइए। ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद ज्वाइन करें न ज्वाइन करें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो शारीरिक मापदंड पुरुष के लिए जो है 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग। और शारीरिक दक्षता जो है ना, उसमें पुरुषों के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ है और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ है। 4 घंटे में पूरी करना है और उनके लिए महिलाओं के लिए भी 4 घंटे में पूरी करना है। ठीक है। और जो लिखित प्रयुक्त परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम, ठीक है ना, तो चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस ABCD एक क्वेश्चन के लिए ABCD आपके जो है वहाँ पर आंसर रहेंगे। आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी ए पर टिक लगाना चाहते हो, गोला भरना चाहते हो, वो हमारे सीट पर। ठीक है। तो 2 घंटे के लिए लिखित परीक्षा होगी। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आप लोग बीए में एडमिशन ले लिए होंगे या कुछ बच्चे जो है BSc बागेश्वर में एडमिशन ले रखे हैं। ठीक है। डिग्री कॉलेजों में तो आप लोग जो है वहाँ से परीक्षा दीजिए। आपका एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और अन्य जो है मैथ के जो है क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, एक तरह से आपको जो है अभ्यास हो जाएगा। ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद ज्वाइन करें न ज्वाइन करें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो आयु जो है आपकी 18 वर्ष तथा अधिकतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 29 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होना चाहिए। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले। आवेदन हेतु पात्रता, ये पूरा जो लेटर है ना, ये अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। और आरक्षण भी इसमें है। ठीक है। और हाँ, आते हैं हम लोग किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन करें, उस पर थोड़ी सी आपको चर्चा कर देता हूँ। तो आयोग की वेबसाइट है UKSSSC। ठीक है। ये वेबसाइट यहाँ पर दिख रही है www.sscuk.gov.in। इस पर ये वेबसाइट आप जो है गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको दे देगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना होगा। ठीक है। और उसके लिए आपको हाल की आपकी तस्वीर चाहिए यानी फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज़ का। स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं उसको। 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ। ठीक है। स्कैन की हस्ताक्षर अधिकतम 50 KB की नहीं होनी चाहिए। अंगूठे का निशान अगर जो लगाना चाहते हैं 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग जो जन सेवा केंद्र है ना, वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है, वहाँ से भर सकते हैं आप लोग। भुगतान जो है आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो बच्चे हैं अभी नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड तो या डेबिट कार्ड तो मिलेगा नहीं से, उससे अच्छा आप CSC केंद्र पर उसको आप पैसा दे देंगे, उतना जितना आपका फीस लग रहा है तो वो भर देगा आपको। ठीक है। शुल्क यहाँ दिया हुआ है। आरक्षित सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये और SC या ST के लिए 150 रुपये है। ठीक है।
और ये निर्देश इसमें कुछ दिए गए हैं, ठीक है। तो जो आप जन सेवा केंद्र पर जब जाएंगे तो जो बाकी फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट कर देंगे। वो कैसे भरना है आपका, उसमें बस प्रयास ये करिएगा आपका नाम और हस्ताक्षर और जो डिटेल भरी जा रही है उसको चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि उसमें त्रुटिपूर्ण रह जाए तो आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके हस्ताक्षर नहीं मिल रही है, ठीक है, ये सब डिटेल दिया हुआ है। और तो आयोग द्वारा ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षाओं की भी तैयारी की जा रही है। अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया के तहत संपन्न यानी कि शुरू कराई जाएगी, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। आइए आपको जो है जो वेबसाइट है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। आप अपने जो आपका ब्राउज़र है वहाँ पर https://sssc.uk.gov.in लिखेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन दे रखा है। नीचे आएंगे आप तो एग्ज़ाम या रिक्रूटमेंट यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है आपको, ये दे रखा है एक बार एग्ज़ाम एंड रिक्रूटमेंट, इस पर क्लिक करिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पद कोड 102 है, ये नहीं है आपका। समूह ग के अंतर्गत ये जो है ना, ये समूह ग के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु विज्ञापन, ठीक है। तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो ये आपका ये विज्ञापन जो भी मैं बता रहा था ये खुल गया आपका। तो आप अपने ब्राउज़र में जो है टाइप करिएगा https://sssc.uk.gov.in और लिखने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो है ये वेबसाइट खुल जाएगी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की। इसमें आप जो रेड से ये सब लिखा हुआ है उसमें पहला देखिए लिखा है पद कोड 102, ये नहीं है आपका, ठीक है। समूह ग के अंतर्गत विज्ञापित पदों के ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन एप्लीकेशन हेतु क्लिक करें। जो ऑनलाइन आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। समूह ग के अंतर्गत वन विभाग में पदनाम जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का है, वन आरक्षी के रिक्त पदे हेतु विज्ञापन। तो इस विज्ञापन जो अभी मैं आपको बता रहा था वो इस पर क्लिक करेंगे तो विज्ञापन ओपन हो जाएगा। तो हम किस तरह से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से आप भरें, ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक दूसरा जो है पेज खुला है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का। यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड दिखा रहा है, ठीक है। पूर्व की जो परीक्षाएं हुई होगी उनका एडमिट कार्ड है यहाँ पर। आप अभी अप्लाई करने जा रहे हैं तो कैंडिडेट रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक किया जी हमने। तो यहाँ पर जो है स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिखा रहा है। तो स्टेप 1 में पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है, कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इस पर जनरेट ओटीपी करना है, आपके मोबाइल पर भी ओटीपी जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से ओटीपी लेकर के आप इंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 2 में एड्रेस डिटेल भरना है, 3 में जो है अदर डिटेल भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है 4 में, 5th में वर्क एक्सपीरियंस भरना है, 6 में सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हाई स्कूल इंटर के आपके, और 7th में क्राइटेरिया डिटेल भरना है, 8th में उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान बस ये दीजिएगा कि जो सर्विस सेंटर पर जाइएगा आप तो जो भी आपकी डिटेल होगी आप भरते जाइएगा। तो एक बार जो ये रिव्यू दिखा रहा है यहाँ से देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर जो साइन जो है साफ नहीं आपकी आ रही है, स्कैन जो है, ठीक है ना, तो आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। या मान लीजिए आपने कोई क्वालिफिकेशन एड्रेस या अलग एड्रेस या क्वालिफिकेशन आपने डिटेल में गलती कर दी, कुछ अलग भर दिया, ठीक है ना, तो आप जो है उस आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी रखिएगा आप और कॉमन सर्विस सेंटर पर चले जाइएगा
और जो भी रिक्वायर्ड फीस होगी जमा करके आप भर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को।